महायुद्ध का अल्प विराम, फिर भीषण संग्राम। युद्ध की मुसीबत टली, जारी है कैदियों की अदला बदली। चौबीस घंटे बाद गाजा फिर होगा बर्बाद। गाजा में फिलहाल शांति है, न कहीं गोलियां चल रही हैं, न कहीं टैंक गरज रहे हैं और न ही कहीं पर लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। शांति का ऐसा दौर अगले 24 घंटों के लिए और बना रहेगा। हमास और इजराइल के बीच जारी सीज फायर अगले 24 घंटों के लिए और बढ़ गया है। युद्ध विराम बढ़ाने के साथ ही कैदियों और बंधकों की अदला बदली का दौर जारी है। 24 नवंबर से शुरू हुआ युद्ध विराम गुरुवार को खत्म होने वाला था, लेकिन सीज फायर का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद चंद मिनट पहले ही इजराइल और हमास के बीच इसमें 24 घंटों का इजाफा करने पर सहमति बन गई। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे, जहां उन्होंने 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार पर दुख जताया। Thank you for coming. Thank you for being here. साथ ही ब्लिंकन ने सीज फायर के दौरान इजराइल के रुख की भी तारीफ की। I know that for Israel, for the United States, for a number of other countries around the world who have their citizens being held hostage by Hamas, we want every hostage to come home. And so we look to see if this can continue. Certainly that would be a good thing. ब्लिंकन ने ये उम्मीद भी जताई है कि बाकी बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम आगे भी जारी रह सकता है। It's going to be up to Hamas whether they will continue to do this. We had a very good conversation session earlier today with the Prime Minister, with the War Cabinet. I appreciated the discussion we had. इधर हमास ने भी बंधकों की रिहाई का दौर जारी रखा है। हमास की तरफ से छोड़े गए बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। आतंकी संगठन हमास की रिहाई के बाद सभी बंधकों को अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान लंबे अरसे के बाद हमास के कब्जे से छूटे लोगों की कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जो लंबे समय बाद अपने परिवार से मिलकर अपने आंसू नहीं रोक सके। इसके साथ ही हमास का प्रोपेगेंडा भी दिखा। बंधकों की रिहाई के बाद हमास के चंगुल से रिहा हुई एक लड़की का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो आतंकियों के चंगुल में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने का दावा कर रही है। इतना ही नहीं, हमास को बेहद दयालु भी बता रही है। People very good, very kind to me. כולו תמם, food good and the kindness and everything good. वहीं इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि सीज फायर के दौरान उनका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों और महिलाओं को हमास की गिरफ्त से आजाद करवाया जाए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह साफ कर दिया है कि युद्ध विराम की मियाद खत्म होने के बाद इजराइल युद्ध को और भीषण बना देगा। עם הרמטכ"ל האמריקאי, מפקד פיקוד המרכז האמריקאי, ואנחנו יחד איתם מסתכלים ברמה האזורית על האזור ועל הפעולות טרור שמתרחשות באזור הזה, וגם על שלבי המלחמה הבאים שלנו בעזה. हालांकि अभी भी ये माना जा रहा है कि हमास के कब्जे में 150 से ज्यादा बंधक हैं और जिन शर्तों के तहत युद्ध विराम जारी है उसके मुताबिक हमास जितने बंधक रिहा करेगा, बदले में उसके 3 गुना कैदी इजराइल रिहा करेगा। वहीं हमास ने जिन 8 बंधकों को रिहा किया है, उनके नाम और तस्वीरें भी इजरायली सेना ने जारी कर दिए हैं। अब तक हमास ने कुल 97 बंधकों को रिहा किया है। जाहिर है अमेरिका, मिस्र और कतर ने जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम कराया है, तब से लेकर अब तक कहीं भी किसी बड़ी घटना की खबर नहीं है। लेकिन आशंका तो यही है कि यह शांति कहीं किसी आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं।